सर दिस इज़ अप्रिशिएबल कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात पर कायम है, तो अगर इंटरप्रेट कर देती है कोर्ट तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम कोर्ट का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे, उसके बगैर नहीं। हाँ, उस पर अमल करेंगे। दैट्स फाइन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेनेट ओपन इलेक्शन आज फिर समात बहुत गर्मा गर्म रही और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी पूरी टीम के साथ कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उनका स्टैंड ये बरकरार रहा कि ओपन बैलेट करवाने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम दरकार होगी। जब हमने उनसे पूछा कि अगर कोर्ट अदरवाइज़ इंटरप्रेट कर दे तो आप क्या करेंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन बाहर सियासतदानों ने ये शोर मचा रखा है कि सुप्रीम कोर्ट को आइन में तरमीम का इख्तियार हासिल नहीं है। आज एक बहुत खौफनाक इंकशाफ भी किया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं वो वोट ख़रीदने के लिए ब्रीफ केस भर के बैठे हुए हैं और मुंतज़िर हैं सिर्फ इस बात के कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट का फ़ैसला नहीं करती तो वोटर्स की मंडी लग जाएगी। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब न्यू टेलीविज़न से, उन्होंने भी बहुत तफसील से केस कवर किया। जावेद साहब क्या कहते हैं आप अटॉर्नी जनरल के इस इंकशाफ पे कि लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं, और मैं इस पर जानना चाहूँगा कि इलेक्शन कमिश्नर का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था कि अगर लोग पैसे लेके बैठे हुए तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ये हुकूमत को अगर इल्म है कि लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं तो उसको प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे उन लोगों को के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया राशिद अबीब साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने कोर्ट में ये बात कही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान ने, लेकिन यहाँ पे फिर सवाल वही पैदा होता है कि जब वफाकी हुकूमत को ये पता है कि लोग जो है वो पैसे भर के बैठे हुए हैं, तो बतौर हुकूमत क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन से या मुतलका जो इदारे हैं जो इस इशू को देख सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, क्या उनसे रब्ता किया? क्या कोई तहरीरी दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी तरफ दी गई कि भाई हमारे पास ये सबूत हैं, यहाँ पे इस तरह से ये हो रहा है, या ये महज सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही हम इसको समझें? बड़ी निशानदेही की है सर, ये बैग लेके बैठे लोगों को ऊपर निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन खड़ी क्यों नहीं थी? आप अटॉर्नी जनरल से मालूमात लेंगे। देखिए हमारा काम है, हम चेक करेंगे कहीं पे कोई टेंजेबल एविडेंस। सर बस दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले के ऊपर जो है ना वो इसको देखना चाहिए था। जब ओपन कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि भाई कुछ एजेंट्स ऐसे भी हैं जो है वो आपको दुबई भी पैसा पहुंचा के देते हैं, लेकिन उसके जो पैसे ज़्यादा लेते हैं, और यहाँ पे भी एजेंट्स फिर रहे हैं, पैसों के बैग सब कुछ तैयार हो चुका है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले का वो नोटिस लेना चाहिए। हमने देखा कि गुज़िश्ता इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए, गुज़िश्ता रोज़ से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो ये बार बार कह रही है कि ख़रीदो फरोख्त हो रही है, 18 से हो रही है और आपको पता ही नहीं चला, आम परसेप्शन है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अब तो परसेप्शन छोड़ के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में अदालत को ये बता दिया है, तो इस अदालत के पास आप क्या समझते हैं, इख्तियार नहीं है कि वो कोई एक्शन? बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल इख्तियार है। और हम जब भी अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट करते हैं ना, तो हम ये लिखते हैं कि ये वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है। ऐसे ही वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि भाई यहाँ पे एजेंट्स फिर रहे हैं, बैग तैयार हो चुके हैं, तो इसके ऊपर अब इस करप्शन को रोकने की जिम्मेदारी 3 लोगों की होगी, सुप्रीम कोर्ट की भी, वफाकी हुकूमत की भी, जी और इलेक्शन कमीशन की भी। उस मेरे ख्याल में राशिद साहब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस प्रोसीडिंग, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा अलग है, ये रेफरेंस लेके आई है हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत देनी चाहिए थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप ये जो बात कर रहे हैं इसके सबूत और बशमूल एक तहरीरी दरख्वास्त जो है इनके पास जमा करवाएं। हमने उनसे सवाल किया बाद में बाहर मीडिया ने कि आप ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा कि हमारा काम है एक्शन लेना, कोई ठोस सबूत हमारे सामने ले आए, टेंजिबल बिल्कुल एविडेंस तो एक्शन लेंगे। लेकिन बस अब ये बताएं, क्यों कोर्ट इतना इसरार कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो ओपन बैलेट जो है वो उसकी तरफ जाएं और बैलेट पेपर ऐसा बनाएं जो काबिल शनाख्त हो? खुद क्यों फैसला नहीं दे रहे? देखें, ये बड़ी अजीब बात है। सबसे पहले हम आते हैं केस क्या है? सबसे पहले हम केस के ऊपर आते हैं। केस क्या है? वफाकी हुकूमत का केस ये है कि हमारी दानिस्त है
कि सेनेट इलेक्शन अंडर लॉ होता है, यानी कानून के तहत होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं होता। लेकिन हम इस रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से ये अच्छा, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। अब्बासी साहब, हम बात कर रहे थे कि केस क्या है, तो आप बता रहे थे केस क्या है, वो ज़रा दोबारा जी elaborate देखें, करें। वफाकी हुकूमत का बुनियादी जो नुक्ता नज़र है या बुनियादी जो केस है वो ये है कि हमारी दानिस्त में सेनेट इलेक्शन कानून के तहत होता है, यानी इलेक्शन एक्ट के तहत होता है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से ये रेफरेंस के ज़रिए राय लेना चाहते हैं कि क्या सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होता है या नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है उस रेफरेंस की रोशनी में वो ये आना है कि क्या सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं या नहीं होते। इसके दो असरात हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले में ये कह देती है कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं, तो फिर आइनी तरमीम के बगैर हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो सकती, ओपन बैलेटिंग वाली। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत नहीं होते, तो फिर एक पहले से हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ है, वो ऑर्डिनेंस नाफिज़ अमल हो जाएगा और उसके तहत जो है वो जो खुफिया बैलेटिंग है उसको वो ओपन हो जाएगी। लेकिन वैसे मुझे लगता है गालिबन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को ये इदराक है कि अगर वो ये कहते हैं कि आइन के तहत नहीं होता, तो ये आइन में तरमीम करने के मुताबिक होगा, जिसका उन्हें इख्तियार हासिल नहीं है। और आज जो चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल हसन साहब का गुस्सा था, या जितने वो जज्बाती थे और बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो के कह रहे थे कि आप इलेक्शन कमीशन के पास पूरा इख्तियार है, पूरी मशीनरी उनके अंडर है, पूरी पाकिस्तान उनके अंडर है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप बैलेट पेपर पे ये बार लगा लें, वो जैसे बार कोड होता है, कोई निशान लगा लें। सीक्रेट बैलेट का मतलब पोलिंग स्टेशन तक है, उसके बाद नहीं है, क़यामत नहीं है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आइन में तरमीम का इख्तियार हासिल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, हमने जब इस केस स्टार्ट से हम इस केस को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले ये तजवीज़ आई जी कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी हुकूमत के हक़ में फैसला देती है तो ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज़ अमल हो जाएगा। इसके ऊपर हमने देखा कि जब हुकूमत ने ये सोचा कि यार हमारी ये मूव नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, तो फिर अटॉर्नी जनरल की जानिब से दूसरी तजवीज़ दी गई, और उस दूसरी तजवीज़ में ये कहा गया कि जो बैलेट पेपर्स होगा उस पर सीरियल नंबर लिख दिया जाए, और काउंटर फाइल्स के ऊपर वही सीरियल नंबर हो, और ये चेक हो जाएगा कि ये बैलेट पेपर जो है ये सीरियल नंबर फ़लाँ उम्मीदवार को जारी है। उससे बाद में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको चेक किया जा सकता है। अब एक और आज तीसरी तजवीज़ आई है, और वो अटॉर्नी जनरल की तरफ से तीसरी तजवीज़ ये दी गई है कि आप जो बैलेट पेपर है उसके पीछे एक बार कोड लगा दें, और उस बार कोड से क्या होगा कि अगर कहीं ट्रिब्यूनल में कोई इशू आता है, अगर कोई दरख्वास्त देता है, तो वो बार कोड स्कैन होके इलेक्शन कमीशन जो है वो ये बता रहे। तो लग हो रहा है कि जैसे सालिसी जो है ना उसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़, बहुत स्ट्रॉन्ग और जिस तरह से तरीन प्रेशर के सामने बहुत देखें ना, आप देखें इन ऑब्जर्वेशंस का जब ये मीडिया पे चलती हैं कि चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया, इलेक्शन कमिश्नर को ये कह दिया, अल्टीमेटली एक दबाव आता है, एक सर मीडिया पे भले कोर्ट में 5 जजेस ने प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है। कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के बाहर भी जो कुछ हो रहा है, मीडिया के ज़रिए भी बाकायदा जो है वो ख़बरों में जिस तरह से वो चीज़ें आ रही हैं, तो इससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा जो है उसके ऊपर मीडिया के ज़रिए भी इन ऑब्जर्वेशन की वजह से दबाव पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का और बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये स्टैंड लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर मतलब नहीं हो सकता, और दूसरे अल्फाज में इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है कि आप जो मर्जी कहते रहें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये नहीं होगा। बाज़ीदा आपने ठीक कहा कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर दबाव एक तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ ये भी कौम के सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जा किस तरफ रही है, सवाल क्या किया गया है और किस कदर वो उससे आगे निकल गई है और हुकूमत से ज़्यादा परेशान और अनसियस नजर आ रही है। ये यहाँ तक कह दिया चीफ जस्टिस ने कि अगर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक रिजल्ट ना आया तो सिस्टम जैम हो जाएगा। बहुत ख़तरनाक बात है ये, बिल्कुल। और इसके ऊपर जैसे यही अफरीदी साहब की ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त, हाँ, उन्होंने ये कहा कि अगर आप
ऐसे ही इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी की ही बात कर रहे हैं, तो फिर आप फरिश्ते जमा करवा दें, वुमेन सीट की तरह बिल्कुल आप, वो इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन का ये एक जुमला, और जो आज़ाद होगा उसके लिए इलेक्शन करवा दें। ये एक जुमला काफ़ी है जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मौक़िफ़ की तायद के लिए, और ये साबित करता है कि इलेक्शन होगा और सीक्रेट बैलेट से होगा। अब देखते हैं कल रज़ा रब्बानी अपने दलाइल देंगे और जो दीगर मुखालिफ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार भी, पाकिस्तान बार और दीगर जमातें, और उसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला देती है। जो भी कोर्ट का फ़ैसला या नाज़रीन हम उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए जान वासी और राशिद हबीब को इजाज़त दीजिए। रोशन पाकिस्तान से, अल्लाह हाफ़िज़।